अलैकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा T1 स्पेस के बारे में। T1 स्पेस क्या होती है, चले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं ज़रा हम कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। हमें इस पे गौर करते हैं ज़रा। इफ़ फॉर टू एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू x इज एन स्पेस एंड these elements are not equal to each other. There exist open sets U, V of X such that X belongs to U and Y not belongs to U, and X not belongs to V and Y belongs to V. This definition say take two elements of space X. Both are not equal to each other. Then there exist two open sets of X, U and V such that you have following conditions, two conditions, and represent one of and other is this. It's mean you have two conditions, one this and other is this. चले एक्सप्लेन करते हैं कि आपने एक्स स्पेस के कोई दो एलिमेंट लेने हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, और आपके पास कोई से भी दो सेट्स हैं, ओपन सेट्स हैं एक्स के, यू और वी। तो ऐसा होगा कि एक एलिमेंट अगर यू से बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा उससे बिलोंग नहीं करेगा, एंड अगर पहले वाला बिलोंग नहीं कर रहा तो दूसरे वाला इससे बिलोंग कर रहा होगा। यानी कि ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एट लीस्ट आपके पास, अगर टू ओपन सेट्स हो। T1 स्पेस हमें ये कहती है, जिस तरह T नॉट था उसमें हमारे पास एक ओपन सेट का होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ओपन सेट होने जरूरी हैं। वहां हमने ऑप्शन यहाँ पे और यूज किया था, यहाँ पे क्या है, एंड मीन वन एंड अदर, दोनों जोन से हैं वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये जो एक्स स्पेस है आपकी T1 स्पेस कहलाएगी। बात समझ गए कि आपके पास कम से कम दो ओपन सेट होने चाहिए, और जो दो एलिमेंट आपने लिए हैं वो ना तो एक दूसरे के इक्वल हो, तो क्या होगा कि एक जो एलिमेंट है एक सेट से बिलोंग करेगा तो दूसरा उससे नहीं करेगा। ठीक है, अगर पहला नहीं कर रहा तो दूसरा दूसरे सेट से बिलोंग कर जाएगा। तो ये है एक्सियूम्स T1 स्पेस की। अगर X इस एक्सियूम्स को पूरा करता है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता है, तो देन हम कहेंगे कि X इज अ T1 स्पेस। ग्राफिकली अगर आप देखें, ये कुछ आपके पास यूं आ जाएगी, इसको हम शो करते हैं, यूं आ जाएगी। अब आपको ये नहीं पता कि ये जो आपके पास U और V हैं दोनों, इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपस में ये इंटरसेक्शन है या यूनियन है या कॉमन रखते हैं या डिसजॉइंट है या ज्वाइंट है, मतलब कहने का है। ठीक है, तो इसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास कोई V सेट है, ठीक है, ओपन सेट, तो एट वाई जोन सा है इसमें लाई करेगा, और ये आपके पास क्या है, U सेट है जिसमें X जोन सा है लाई करेगा, और ये आपकी X स्पेस है। तो कुछ इस तरह हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अब देखें, हम यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि आपके दरमियान U और V के दरमियान कि ये डिसजॉइंट है या ज्वाइंट है। ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जोन सा है ये ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक हो गया, कुछ इस तरह की, इसमें हमने कंडीशन नहीं दी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों सम पोर्शन दे हैव कॉमन। बात क्लियर होगी? तो ये है T1 स्पेस। अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देता है X स्पेस, तो जोन सा है X स्पेस जोन सी है वो T1 स्पेस कहलाएगी। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। चले हम एग्जांपल वो लास्ट वाली ले लेते हैं जो हमने T नॉट के लिए यूज की थी। तो तब हमने कहा था कि हमारे पास ये आपके पास एक सेट है, ठीक है। तो इस पे जो टोपोलॉजी हमने डिफाइन की थी वो ये थी हमारे पास।
ये है। हमने क्या कहा 2 ओपन सेट्स होने चाहिए। चलें जी हम ले लेते हैं, हमारे पास एक ओपन सेट ए है और एक ओपन सेट ये वाला है, ये 2 सेट है हमारे पास, ओपन सेट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, हमने क्या दे ली, ए और बी ले लिए। अब आप देखें पहला, तो इसमें ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन बी नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ओपन सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ए बी ही लिया हुआ है। अब देखें कि इस ओपन सेट से ए नॉट बिलोंग्स बट बी बिलोंग्स। अब देखिए ये दोनों बातें फुलफिल होगी। उसने कहा था एटलीस्ट आपके पास 2 ओपन सेट लेने हैं आपने। बात क्लियर होगी एग्जाम्पल की मदद से। तो यही था कि आपके पास कोई से 2 ओपन सेट हो, ठीक है, तो क्या हो, 2 एलिमेंट जो इक्वल नहीं है तो वो एक उससे लाई करेगा, दूसरा उससे लाई नहीं करेगा, उसमें मीन्स के एक बिलोंग्स करेगा दूसरा बिलोंग्स नहीं करेगा। इसी तरह हमने ये 2 ओपन सेट ले लिए थे, उनमें हमें यही दोनों कंडीशन थी वो फुलफिल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स स्पेस है ये क्या है, T1 स्पेस है। बात क्लियर होगी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।